गाइस कैंपिंग में जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे पहला जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो होता है लोकेशन का, कि कौन सी लोकेशन पे आप कैंप करने वाले हो। बट मैंने अपनी आज की ये जो शॉर्ट कैंपिंग साइट है ये मैंने चूज़ कर लिया। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पीछे। तो आज की इस मेरी वीडियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आज मैंने कुछ एक्सेसरीज़ परचेज़ करी हैं। तो जब भी हम लोग आउटडोर ट्रैवल पे जाते हैं यूजुअली हम लोग ढाबा से खाना खाते हैं या फिर किसी होटल से खाना खाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है, प्लस हेल्दी है अनहेल्दी है उसका कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो अपनी रीसेंट ट्रिप करी थी मनाली वाली, उसमें आप बिलीव नहीं मानेंगे कि न्यू ईयर का टाइम था और एक जगह नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर मुझे बजट में कुछ भी अच्छा खाने को मिल जाए हाई क्वालिटी का। तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। इसकी वजह से मैंने क्या कोशिश करी, रिसर्च करी काफ़ी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ ऑन द वे, ताकि मैं खुद से भी कुकिंग कर सकूँ और हम लोग हेल्दी खाना खा सकें। तो अगर आप भी ऐसे आउटडोर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और अपने लिए चाहते हैं एक कुकिंग एक्सेसरीज जो कि ईजी टू कैरी हो, पोर्टेबल हो, लाइट वेट हो, तो आज इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। पर उससे पहले मुझे बताइए कॉमेंट्स में कि आपको कैसी लग रही है लोकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लोकेशन है जहाँ पर अभी मैं अपना सेटअप बना रहा हूँ। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा ये कुछ जंगल वंगल टाइप का, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। दिल्ली में एक जगह है जो आप पहले गेस कीजिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए कौन सी जगह है। तो इस लोकेशन को पे इस पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं अपना टेंट। और ये देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि पर्पल कलर के कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी वैसे फ़िलहाल यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बट फ़िलहाल इस व्लॉग में मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मैंने परचेज़ करी हैं जिससे हम लोग आराम से कैंपिंग कर सकते हैं और हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी आउटडोर लोकेशंस पे। और फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो लोकेशन बहुत अच्छी है गाइस। यहाँ पर मतलब दिल्ली जैसे शहर में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, या फिर ऐसे किसी भी मेट्रो सिटी में बहुत ही चैलेंजिंग होता है कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ लेना जो कि आपको वही वाली फील दे कि आप कहीं घूमने आए हो। तो फ़िलहाल ये एक लोकेशन है और यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपना लगाते हैं टेंट। तो ये 2 मैन टेंट है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ सबका लिंक मिल जाएगा आपको इस डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप चाहते हैं परचेज़ करना तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली अमेज़ॉन से। तो हम जल्दी से फटाफट टेंट को सेटअप करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा टेंट सेटअप हो गया है रेडी। यहाँ पे हमने योगा मैट बिछा लिया है। ये टेंट सेटअप है, 2 मैन टेंट है। यहाँ पे मेरा बैग है। तो अब हम फटाफट से अनबॉक्स करने वाले हैं जो भी कैंपिंग का कुकिंग वाला सामान है। तो आप भी मेरे साथ देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा छोटा सा आशियाना तैयार हो चुका है, यानी हमारा टेंट सेटअप हो चुका है। अब कुकिंग के लिए आपको किन किन सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने जो बॉक्स है अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया है। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको क्या है। तो आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। तो इसमें से हम ये जो सबसे पहला जो सामान हमें चाहिए वो है हमारा ये पोर्टेबल गैस चूल्हा। तो ये देखिए इस तरीके से प्लास्टिक बॉक्स में आता है और काफ़ी मतलब इजी टू कैरी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका यूज़र मैनुअल। तो ये देखिए इस तरीके की एक पैकेजिंग में आता है। तो इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। एंड आई विश कि ये थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का होता, बट ये ठीक ठाक है। तो आप इसको इजीली अपनी गाड़ी में डालकर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये रख दिया मैंने इसको साइड में। बेसिकली इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर आप किसी विंडी जगह पर हैं तो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं और यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं ताकि आप कुकिंग वगैरह कर सकें। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप ऐसे रख लीजिए और इसको इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पर आप जो भी कुकिंग करेंगे तो हवा के प्रेशर से आपकी जो फ्लेम है वो बुझेगी नहीं। तो ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो का है गाइस, तो उससे ज़्यादा वो नहीं है। तो इसको ईजिली आप अपनी गाड़ी में भी कैरी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चूल्हे के साथ आपको ये चीज़ अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। ये भी हांस कंपनी का ही इस चूल्हे के लिए बेसिकली है हमारी ब्यूटेन गैस।
तो जल्दी से इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। गाइस ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को कभी भी आप लोग फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। तो आप इसको इजीली अपनी गाड़ी में कैरी कर सकते हो अपने साथ, आप बस में कैरी कर सकते हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, कैंपिंग के चक्कर में अपनी फ़्लाइट में ऐसी चीज़ें ना ले जाना। तो ये रहे गाइस वो आपके गैस चूल्हे के लिए आपके कंटेनर, और ये काफ़ी अच्छे से नाइसली पैक किए गए हैं। तो इसमें आपको गाइस दिया हुआ है 2% प्रोपेन, 23% आइसोब्यूटेन एंड 75% ब्यूटेन गैस है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में। हमारा सारा कुकिंग का सेटअप यहाँ पर रेडी है। मैंने आपको गैस चूल्हा ऑलरेडी दिखाई दिया है, उसके साथ में आपकी ये गैस भी अब मैंने आपको दिखा दी है। अब जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कुकिंग का सेटअप। तो अगर आप यहाँ बाहर से देखेंगे तो ये कैंपसर का कुकिंग सेटअप है। बेसिकली इसके अंदर सारे बर्तन हैं, प्लेट्स हैं, और जितने भी हमारे फ्राई पैन है सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा आपको। तो मैं अगर आपको इसको अलग से दिखाऊं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो अगर हम बाहर आउटडोर पे इसको लेकर के जाते हैं तो ये सारा बेसिकली एल्यूमिनियम का है। तो ये देखिए, और बहुत ही लाइट वेट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1-1.5 किलो या 2 किलो वज़न होगा, तो इसको कैरी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ इसके अंदर और क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके साथ सबसे पहला तो ये पोर्टेबल ये आता है। बेसिकली इसमें आप अपने अंडे उबाल सकते हो, चाय वाय बना सकते हो। तो ये एक पैन है छोटा सा। एक दूसरा पैन हमें और मिलता है, ये थोड़ा सा इससे बड़े साइज का है। और ये सबसे लार्ज साइज पैन है। तो इस तरीके के 3 साइज के आपको पैन यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड लास्ट थिंग जो इसके साथ में आपको मिलता है वो मिलता है आपका ये फ्राइंग पैन। तो ये भी काफ़ी पोर्टेबल है, एल्यूमिनियम मटेरियल है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाती हैं। इसके साथ में आपको मिल जाता है इनके सबके ढक्कन। तो देखिए, ढकने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है। तो सभी के साथ है ये। तो आपको तीनों के लिए लिड भी मिल जाती है, और उसके साथ आपको ये भी मिल जाता है। प्लस आपको इसका कैरी केस भी मिलता है। एक ये छोटा सा स्पैचुला भी मिलता है आपको। मोर ओवर इसके साथ ये स्पून का ये सेक्शन भी मिलता है। अगर आप स्पून वून से मतलब अगर आप सूप बनाते हैं तो आप उसको ईजिली डाल सकते हैं। इसके साथ में आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 आपको 5 कटोरियाँ भी मिल जाती है। और इसके साथ में आपको मिल जाती हैं 3 प्लेट्स। तो गाइज़ इतने छोटे में आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको कटोरियाँ भी मिल रही हैं, आपको प्लेट भी मिल रही हैं, आपको 3 साइज़ के ये पैन्स भी मिल रहे हैं, एक फ्राई पैन भी मिल रहा है। तो आई थिंक आउटडोर के लिए इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं कुकिंग करने के लिए। बाकी बस आपको अपना सामान चाहिए। अगर आप अपना सामान लेकर के आओगे तो आप इजीली यहाँ पे कुछ भी कुक कर सकते हो, एनी टाइम एनी वेयर। तो आपको किसी भी होटल, किसी भी ढाबा, कहीं की भी डिपेंडेंसी आपकी फूड की नहीं रहेगी। अगर आपके पास ये सारा सामान आपके साथ होगा तो आप इजीली आउटडोर में अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, कैंप भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से रखा जाएगा कि अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो अगर इस चूल्हे के अंदर अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हमें इसको ऐसे रिवर्ट करना पड़ेगा, और हमें इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आ जाता है। और इसका साइज़ देखिए, इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया हुआ है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि यहाँ पर हमारा कैनिस्टर आता है इसके राइट साइड में, तो यहाँ पर अगर हम कैनिस्टर को लगाते हैं तो अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ का होगा तो वो हीट पकड़ेगा और वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। ये काफ़ी सेफेस्ट ऑप्शन है। इसका एक छोटा वाला चूल्हा भी आता है, वो भी मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो उसे देखना तो वो भी देख सकते हैं। वो अभी ऑर्डर में है, रिसीव नहीं हुआ है अभी तक मेरे पास। तो जितना मेरे पास अभी सामान रिसीव हुआ है मैंने वो आपको दिखा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करके। इसके साथ में आपको छोटा सा बर्तन क्लीन करने का ये भी मिल जाता है। तो ये हमारा सारा कुकिंग का सेटअप हो गया, ये हमारा टेंट का सेटअप हो गया। बट प्राइमरली मैं इस वीडियो में फोकस कर रहा हूँ कुकिंग सेटअप पे, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो
भाई पेट पूजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेट खाली होगा तो आप बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक जो एक्सेसरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है वो बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ईजी टू कैरी है। कहीं पर भी आप इसे अपने साथ अपने बैकपैक में ले जा सकते हो और जब उसको यूज़ करना हो तब आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको कैनिस्टर का सेटअप दिखा देता हूँ अभी। तो इसको हम लोग बहुत ही सेफली यूज़ करेंगे। इसके यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है, तो इस नॉच को हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से सेटअप करना है ताकि ये प्लेस हो जाए। अभी ये अनलॉक स्टेट में है, तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर इसको हमें लॉक भी करना होता है। तो यहाँ पर एक स्विच है जिसके थ्रू ये लॉक हो जाता है। अब ये लॉक हो चुका है। तो मेक श्योर गाइज इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इग्निशन है वो सबसे पहले सेटअप के टाइम पे ऑफ रहना चाहिए। और अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग आउटडोर्स में हैं। फर्स्ट टाइम इसकी गैस ऑन होने वाली है, तो इसके अंदर ऑटो इग्नाइटर पहले से ही है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और देखिए कितनी ब्यूटीफुल फ्लेम यहाँ पर जल चुकी है। ये देखिए इसकी फ्लेम बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर इस तरीके से अगर मैं इसकी गैस को थोड़ा सा कम करूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको रखूँ तो हम लोग आराम से इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं बहुत ही प्यार से। ये देखिए आई थिंक इसका साइज़ इतना अच्छा है कि हम इसको आराम से मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम चावल भी बना सकते हैं, इसमें सब्ज़ी भी बना सकते हैं, इसमें हम लोग अंडे ऑमलेट मैगी वगैरह भी बना सकते हैं। और ये सारा एल्यूमिनियम का मटेरियल है, तो ये बहुत ही जल्दी लेस हीट को कंज्यूम करके भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ें पकाने में, बहुत ही जल्दी पक जाएंगी। बस शर्त यह है कि आपके पास सारा सामान रेडी हो और आपके पास आपको प्लेट्स वगैरह भी सब कुछ साथ में दी हुई हैं, तो आपको एडिशनली कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ये इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हमारी फ्लेम ऑन होती है। तो फ्लेम ऑन करने का मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो ये अभी हमने कैनिस्टर को सेटअप किया हुआ है। अब हम यहाँ से इसका इग्नाइटर ऑन करेंगे और ये देखिए ये हमारी फ्लेम यहाँ पर जल चुकी है। एक बार फ्लेम जलने के बाद आपको इसको थोड़ा सा कम करना है और डिपेंड करता है कि आपको कितनी हीट चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर रख के इस पे आप खाना बना सकते हैं। तो गाइज अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो स्विच है ये वाला, तो अभी क्या है मैंने इसको लॉक किया हुआ है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये साइड में इस तरीके से लगता है हमारा कैनिस्टर। तो यहाँ पर हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। अगर हम इसको लॉक करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और अनलॉक करेंगे तो इस तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इसका नॉच है हमें इसको यहाँ पे ओपन करना है और हमारे इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद हमें बहुत ध्यान से इसका ये जो लॉक है इसको हमें लगा देना है ताकि हमारी गैस जो है वो लीक ना हो। बिकॉज़ यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है कैरी करने के टाइम पे कि आपको इसको बहुत सबसे ध्यान से लेकर के चलना है अपने साथ में। तो गाइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, इसकी फ्लेम बहुत अच्छी लगी। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं। तो इस तरीके से आपका सारा कुकिंग का सेटअप रेडी हो जाएगा। आपके पास जब सामान होगा तो आप खुद कुक कर सकते हैं, खुद अपना खा सकते हैं। अगर आपको इनमें से प्रोडक्ट्स चाहिए अपने लिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ऑल द मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है आपकी कुकिंग के लिए। तो गाइज़ आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं आगे ट्रैवल करूँगा तो इन चीज़ों को आप मेरी वीडियोस में मेरे साथ हमेशा पाएंगे। बिकॉज़ ये एक बहुत ही, जब से कोरोना हुआ है आपको भी पता है कि ट्रैवल में सबसे ज़्यादा इंसान ये सोचता है कि भाई खाना हम खुद से बनाएं, खुद से करें, सारा कुछ चीज़ें दूसरों की ना लें, यूज़ ना करें। तो उसके लिए एक बहुत ही सेफेस्ट और अच्छा ऑप्शन है कि आप कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। इससे एक तो आपका खर्चा बचेगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी आउटडोर कुछ खाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में या ढाबा में, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर कितनी चीज़ें खाने की महंगी हैं। तो दुकानें हर जगह पे अवेलेबल होती हैं। आप अपनी खुद की मैगी ला सकते हो, खुद भी रेडी टू ईट फूड ला सकते हो, अपनी सब्जी खुद बना सकते हो। और अगर आप रोटी बाहर से भी लेते हो तो आपको अगर 10 रुपये की एक रोटी पड़ती है तो 10 रोटी आपको 100 रुपये की पड़ेगी। तो आपका खाना का सारा 150-200 रुपये में अपना खुद का भी बन सकता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन सकता है, जिसे आप टिफ़िन बॉक्स में पैक करके आगे भी यूज़ कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो आपके हाथों में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जो चीज़ें मैंने अभी परचेज़ करी, काफ़ी R&D रिसर्च करने के बाद करी हैं। और अगर आप भी इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी कैंपिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी आउटडोर जा सकते हैं और आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी
कहीं पर भी अगर आप रुकना चाहते हैं इमरजेंसी में, कहीं पर भी अगर आपको नीड लगती है कि भाई मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो आपके पास अपना एक खुद का टेंट सेटअप और खुद का कुकिंग सेटअप अगर होगा तो आपकी राइड या फिर आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।